Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to your very own channel, Speak English with Fahad. Once again, this is me, Sabrina, your mentor, who will assist you with the compulsory subject General Science and Ability. I hope previous lecture के basis में आपके concepts थोड़े clear हो चुके होंगे। जो General Science and Ability है उसका syllabus 2 parts में divided है, जिसमें हम पहला जो General Science है पेपर 1 का उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम यूनिट नंबर 1 फिजिकल कंस्टिट्यूएंट्स में से हम एस्ट्रोनॉमी कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में से सबसे पहले मैंने पेपर पैटर्न को थोड़ा एक्सप्लोर किया था, उसके बाद हमने थोड़ी ग्लॉसरी कवर की थी, फिर हमने यूनिवर्स, गैलेक्सी और उस बिग बैंग थ्योरी को कवर किया था। इस ट्यूटोरियल में हम 100% सोलर सिस्टम को कवर करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू अप्रिशिएट एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर हार्ड वर्क। थोड़ी सी ही परफॉर्मेंस सही मगर अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई वांट टू अप्रिशिएट अ स्टूडेंट जिनका नाम है Nadia Nisar Suleri. I congratulate her for being the student of the week. I nominate her due to her hard work in the assignment that she did. अभी आपको मैं इनकी assignment दिखाती हूँ। To do an assignment, it is very important कि सबसे पहले आप उसके कंटेंट लिखें। कंटेंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आप सारी हेडिंग्स को सबसे पहले मेंशन कर देते हो। उसके बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी प्रॉपर हेडिंग दो। हबल्स लॉ, उसकी स्टेटमेंट लिखें, उसका फार्मूला डिराइव करें, उसकी डिस्कवरी के बारे में बोले, उसका यूनिट जो हबल्स कांस्टेंट है बेसिकली दैट इज़ द यूनिट ऑफ हबल्स लॉ, उसके बारे में थोड़ा सा लिखें। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है उसको दे, एविडेंस दे और 3 डायमेंशनल वे से इसको रिप्रेजेंट करें। 3 डायमेंशनल वे का मतलब ये है कि बेसिकली आप उसको साइंटिफिकली भी उसको एक्सप्लेन करो, उसको डिराइव भी करो, उसकी एविडेंस भी दो, और उसके बाद जो मॉडर्न डिस्कवरी है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी बेसिकली अभी भी डिस्कवर हो रही है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ कांस्टेंट नहीं है। एनी टाइम एनीथिंग कैन चेंज, एनीथिंग एवरी डे न्यू बेसिकली डिस्कवरीज आर कमिंग फॉरवर्ड। सो उस लिहाज से आपने 3 डायमेंशनल वे में अपनी असाइनमेंट को प्रिपेयर करना है। नादिया ने बहुत अच्छी कोशिश की है। I really appreciate her and I want all of you to catch this as a encouragement. मैं आप सबको encourage करना चाहती हूँ कि आप सब भी इस तरह मेहनत करें। Dear CSS aspirants, जब तक आप research नहीं करेंगे, जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, it is very impossible कि आपका नहीं हो। अगर आप थोड़ी सी हसल करते हैं, आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं, this can be baby steps ले कि आप अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रिपरेशन शुरू करते हैं, this can be very beneficial for you. Moving on to our lecture, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज का दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द सोलर सिस्टम। व्हाट इज़ अ सोलर सिस्टम? बेसिकली सोलर सिस्टम हमारे यूनिवर्स का विजिबल पार्ट है। हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो विजिबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स है सिर्फ वही यूनिवर्स है, और इसको वो को मूविंग यूनिवर्स भी कहते हैं, जिसमें प्रोटो गैलेक्सीज भी पाई जाती हैं। प्रोटो गैलेक्सीज बहुत ही छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं और उसमें बड़ी गैलेक्सीज भी आ जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि जो पूरी यूनिवर्स है उसमें 100 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज पाई जाती हैं और हर एक गैलेक्सी में मोर देन 200 बिलियन स्टार्स हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ अ सोलर सिस्टम? अ सोलर सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द सन इन द मिडल। जो सोलर सिस्टम है वो एक स्टार के बारे में है। जो स्टार है वो मिडल में एलोकेटेड है और जो भी चीज़ इस स्टार को ऑर्बिट कर रही है, इस स्टार को रोटेट कर रही है, इस स्टार के अक्रॉस एक रोटेशन कंप्लीट करती है विद इन एन एक्सिस, उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। इस सोलर सिस्टम में कलेक्शन ऑफ 8 प्लैनेट्स आता है, ड्वार्फ प्लैनेट्स आता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट्स आती हैं, ऑर्बिट्स आता है, और उसके अलावा कुछ इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एस्ट्रॉयड्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं और कॉमेट्स हैं। ये सब आपस में मिलके एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। बेसिकली जो हमारी गैलेक्सी है उसको भी हम सोलर सिस्टम कहते हैं। आगे आते हैं सोलर सिस्टम की क्लासिफिकेशन को। उसको समझने के लिए मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं और गैस जायंट प्लैनेट्स हैं। बेसिकली टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, वेरस जो गैस जायंट प्लैनेट्स हैं उनको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, वो भी इनकी डिस्टेंस के बेसिस पे। और टेरेस्ट्रियल और गैस जायंट प्लैनेट्स हम इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनकी कंपोजिशन में फ़र्क है। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है दोज आर बेसिकली रॉकी, उनका जो सरफेस है वो हार्ड है और उनके बीच में एक कोर है।
उनका टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाई है, हाई टू मॉडरेट है। वेरियस जो गैस जाइंट प्लैनेट्स हैं उनका साइज़ बहुत ही बड़ा है, क्योंकि वो सारी गैस से बनी है। उनका एटमॉस्फेयर बहुत ही बड़ा है जो बेसिकली हीलियम, नाइट्रोजन, मीथेन से बना है, और उनकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। अगर हम ट्रेंड्स को देखें, बेसिकली जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के सबसे करीबी प्लैनेट से सन के सबसे फारदेस्ट प्लैनेट तक टेम्परेचर में वेरिएट करते हैं। टेम्परेचर में भी, उनके नेचर में भी, उनकी नंबर ऑफ मून्स में भी, उनकी रोटेशन में भी, और उनके बिहेवियर में भी। उसके अलावा जो सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं दोज आर ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ प्लैनेट्स बेसिकली बहुत ही छोटे प्लैनेट्स हैं। कहा जाता था पहले कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, जिनमें एक प्लूटो भी है। प्लूटो बेसिकली 2006 में की रिसर्च के बाद उसको एक्सक्लूड किया गया था। वो इस बेसिस में क्योंकि जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं वो एक प्लैनेट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं, ड्यू टू देयर साइज, ड्यू टू देयर बिहेवियर, और वो बहुत ज़्यादा अपार्ट होते हैं सन के। दूसरी बात, स्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मीटेरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं। हम इसको अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा भी इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूँगी। उसके अलावा जो सोलर सिस्टम है उनकी ऑर्बिट्स में बेल्ट्स हैं। बेल्ट्स का मतलब है एक एरिया जहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्टिकल सराउंड कर रहा हो या डिस्पर्स हो। जो सबसे पहला है दैट इज एस्ट्रॉइड बेल्ट, ऑर्बिट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर हैविंग रॉकी पार्टिकल्स। जो कुइपर बेल्ट है दैट इज बेसिकली ऑर्बिट ऑफ नेपट्टून हैविंग आइसी पार्टिकल्स, वेयरएज जो ओर्ट बेल्ट है दैट इज एज ऑफ द सोलर सिस्टम, एज ऑफ द सोलर सिस्टम दैट इज वेरी फार अवे एंड इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ द आइस पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स और रॉकी पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि 4 इन नंबर है। दीज आर बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। जो इसमें जो अर्थ है बेसिकली दैट इज उसका साइज के मुताबिक दैट इज़ वेरी लार्ज। इसमें लाइफ भी है, इट हैज़ वाटर, इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर जिसकी वजह से इसमें लाइफ कंस्टिट्यूट करती है। जो कि मरकरी है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। उसके बाद वीनस आता है जो कि बेसिकली ट्विन सिस्टर है अर्थ की, और उसके अलावा जो मार्स है वो भी कुछ ना कुछ उससे अर्थ से रिजेंबल करता है। इन चारों में ये चीज़ सिमिलर है कि दीज आर बेसिकली रॉकी इन नेचर। इनका एक अंदर कोर भी है। कोर का मतलब है मेटल और निकल से एक हॉट मटेरियल जो कि फ्लोट करता हो, उसे हम लावा कहते हैं या फिर कोर कहते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है कि इनकी 3 क्रस्ट्स होती हैं। उनके बेसिस में इनको और जो जायंट प्लैनेट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। जो जायंट प्लैनेट्स हैं बेसिकली दोज आर गैशियस। वो बहुत ही ज़्यादा, उनका जो सरफेस है वो गैशियस होता है, उसमें कोई वॉक नहीं कर सकता। और दूसरी बात, उनका जो नीचे जो पूरा एटमॉस्फेयर क्लाउडी होता है, और जो नीचे वो ट्रांसफ़र होते हैं उसके बाद वो मेटल में चेंज हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला प्लैनेट है दैट इज़ मरकरी। फ्रॉम द पिक्चर आप इससे रिजेंबल कर सकते हैं कि ये मून की तरह है, जो अर्थ का मून है उसकी तरह है, और साइज भी उसी की तरह ही है। This is the smallest planet. This is nearest to the sun. It has high mass due to the core. It is a barren planet with no atmosphere. It has a very slow rotation. Basically जो अर्थ में होते हैं वो एक ईयर में 365 डेज होते हैं, मगर जो मरकरी है, मरकरी में बेसिकली 1.9 ईयर्स एक दिन बनाते हैं। It has high temperature. It does not have a moon. मगर इसकी जो जोग्राफिकल स्टेटस है उसमें ऐसा है कि इसकी टोपोग्राफी में कैलोरस बेसिन पाए जाते हैं। बेसिकली दीज आर कैविटीज कॉज्ड बाय द कोलिजन्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स विद द प्लैनेट। बेसिकली इनमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई प्रोटेक्टिव लेयर्स नहीं होती। इस वजह से क्या होता है कि जो भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आके इनसे कोलाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनमें ऐसी कैविटीज़ बन जाती हैं। जो इसकी सबसे बड़ी कैविटी है दैट इज़ कैलोरस बेसिन। उसकी वजह से देखिए इनमें हिल्स भी बन गई हैं। और नेक्स्ट प्लैनेट इज़ वीनस। वीनस इज़ अर्थ्स सिस्टर प्लैनेट। इट इज़ क्लाउडी। जो क्लाउड्स है बेसिकली दोज आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मिलके एक पूरा सा जाइंट बबल बनाते हैं, जो कि इसके टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हॉट करते हैं। इस वजह से दिस इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ लावा बिकॉज इट कंटेन्स अ बिग कोर। दिस इज़ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द मून, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी इसे कहा जा सकता है।
जब अर्थ से इसको देखा जाए सुबह के टाइम या इवनिंग के टाइम, तो सबसे पहले जो तारा हमें दिखता है जो ब्लिंक कर रहा होता है, दैट इज़ वीनस. इट रोटेट्स बैकवर्ड. बेसिकली इसका एक बहुत ही फैक्ट है, इसकी जो नेचर है, जो बेसिकली प्लैनेट्स होते हैं वो रोटेट इस एक एंगल पे रोटेट करते हैं, मगर जो वीनस है वो बैकवर्ड रोटेट करता है. दिस इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड. एक रोमन गॉड था एरिस, उससे इसका नाम दिया गया है, और ये सब गलीलियो ने दिया है. ये जो प्लैनेट था मरकरी एंड वीनस, दीज वर बेसिकली डिस्कवर्ड बाय गलीलियो. नाउ अर्थ बेसिकली वो प्लैनेट है जहाँ पे सारे ह्यूमन बींग्स रहते हैं. उसके ये रीज़न है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मॉडरेट है. इसमें वाटर पाया जाता है, 75% दिस इज़ मेड अप ऑफ वाटर. इसका एक एटमॉस्फेयर है जो कि गैशियस लेयर है. अर्थ का एक ईयर 365 डेज में मुश्तमिल है. इसका एक मून है जो कि एक सैटेलाइट है. एक सैटेलाइट का मतलब ये है कि वो चीज़ जो किसी प्लैनेट को ऑर्बिट करती है. जो अर्थ है बेसिकली दैट इज़ 7,926 माइल्स अवे फ्रॉम द सन. कॉजेज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. अब जो अर्थ रोटेट करता है उसके क्या कॉजेज हैं? The spinning of the earth on its axis from west to east is called a rotation. One rotation takes place 67,000 miles per hour. Effects of the earth's rotation are, जो effects है अर्थ की रोटेशन की वो क्या है? The rotation of the earth causes the day and the night. इसी रोटेशन की वजह से day and night अकर करती है. The part of the earth facing the sun experience the day, while part of that does not face the sun experience the night. The speed of the earth's rotation has affected the shape of the earth. कहते हैं कि अर्थ का जो शेप है दैट इज़ नॉट स्फेरिकल, वो एक बेसिकली एक एलिप्सॉइडल शेप है, वो इसी रोटेशन की वजह से है. बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द रोटेशन अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज क्रिएटेड which leads to the flattening of the earth at poles and bulging at the center. The earth's rotation affects the movement of water in the ocean. The tides are deflected due to the rotation. The speed of rotation also affects the movement of the wind. जो हवा है उसकी भी जो movement है that is basically due to the rotation of the earth. Due to rotation of winds, the ocean currents deflect to the right in the northern hemisphere and to left in the southern hemisphere. जो sea की जो tides की जो sea ocean की जो water की movement है that is basically controlled by the rotation of the earth. I hope this is clear to you. ये question था जो कि 2016 and 17 में repeat हुआ था. Our fourth planet is Mars. Mars is reddish in color. इसको red planet भी कहते हैं basically because of methane in it. इसमें reddish dust and rocks है. इसके दो moons है जिसका पहले moon का नाम है Phobos और दूसरे moon का नाम है Deimos. इसका temperature cold है. और ओलंपस मोन्स, इसमें जो ज्योग्राफी है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग है. जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने ये डिस्कवर किया है कि जो ओलंपस मोन्स है ये बेसिकली इसका हाईएस्ट पीक है. अर्थ में जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ बेसिकली माउंट एवरेस्ट. जो मार्स का जो ओलंपस मोन्स है दैट वो माउंट एवरेस्ट के 3 गुना ज़्यादा बड़ा है. इसी तरह इसमें एक ग्रैंड कैनियन है जिसे वेल्स मरीनीस कहते हैं जो कि एक अंडरग्राउंड कैनियन सिस्टम है. 1 ईयर जो मार्स का एक ईयर है वो अर्थ के 1.9 ईयर्स के बराबर है. नाउ जुपिटर. अब हमारे पास जो गैशियस प्लैनेट्स हैं वो शुरू हो गए हैं. गैशियस प्लैनेट्स ये क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. जो जुपिटर है दैट इज़ द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम. इसके 63 मून्स है. This has a very cold temperature. It is composed of helium and hydrogen. जो पूरा जुपिटर है that is composed of helium and hydrogen. It radiates energy. इसमें ना एनर्जी पाई जाती है just because of helium and hydrogen. इसकी जो टोपोग्राफी है उसमें storms और जो थंडर है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है. इसके बेसिकली मून्स है जिनको गलीलियन मून्स कहा जाता है. इसके 4 स्पेसिफिक मून्स है जो गलीलियो ने डिस्कवर किए थे. उनमें जो गैनीमीड है, लो है, यूरोपा है, कैलिस्टो है. इन सब की जो नेचर्स है बहुत ही डिफरेंट है. ये फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है और इसकी 3 फेंट रिंग्स है जो उसको कवर करती हैं, जिनमें जो गैनीमीड है बेसिकली इसका ये लार्जेस्ट मून है इन द सोलर सिस्टम.
दीज आर बेसिकली द गलीलियन मून, उनकी पिक्चर्स ये हैं। लो है जिसमें यूरोपा है, गैनीमीड है, कैलिस्टो है। Now next planet is Saturn. This is the second largest planet. It is composed of giant rings made of ice and dust. It is the least dense planet. Dense का density का मतलब है कि उसकी thickness कितनी है, उसका core कितना strong है। अब Saturn जो Jupiter था वो इतना बड़ा है कि उसका core सिर्फ अर्थ की साइज का है। So जो Jupiter है वो अर्थ से basically 300 times बड़ा है। Whereas जो Saturn है वो जुपिटर से थोड़ा सा छोटा है। Whereas this is least dense. Least dense का मतलब ये है कि अगर आप इसको पानी में किसी चीज़ को, किसी बॉल को पानी में डाल दोगे तो वो फ्लोट करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसका जो कोर है वो बिल्कुल ही एम्प्टी है। इसका जो मून है वो है टाइटन, दैट इज सेकेंड बिगेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। इसका जो मून है दैट इज़ बेसिकली मेड ऑफ नाइट्रोजन। उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, थोड़ा सा है। द गैप बिटवीन द रिंग्स इज कॉल्ड कैसिनी डिवीजन। इसका जो टेम्परेचर है दैट इज़ 215 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्लेनेट है हमारे पास यूरेनस। दैट इज़ अ जायंट आइस बॉल, कोल्डेस्ट एटमॉस्फेयर। इसका जो है ये कोल्डेस्ट एटमॉस्फेयर है। इसकी 21 मून्स है। इसकी यूनिक रोटेशन है। इसकी रोटेशन ऐसी है कि ये रोटेट साइड टू साइड करता है। ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है और इसकी डार्क और थिन रिंग्स है। It is 25% gaseous and the core is completely complex of ice and rocks. ये बेसिकली आइस बॉल की तरह है और इस वजह से इसका जो कलर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ मीथेन, जो फ्रोजन मीथेन है उसकी वजह से इसका पूरा जो कलर है दैट इज़ ब्लू और वाइट इस तरह है। जो लास्ट प्लेनेट है हमारे पास दैट इज़ नेपट्टून। दिस इज़ अ आइस जायंट प्लेनेट। ये फर्दस्ट प्लेनेट है जो सन से सबसे दूर है। ये फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है इन द सोलर सिस्टम। दिस इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑन अर्थ। फर्दस्ट फ्रॉम द सन इट हैज़ 13 मून्स। इसकी जो मून है बेसिकली 13 मून्स है और इसका एक ऑर्बिट है जो कि रेट्रोग्रेड है, जिसमें जो ट्राइटन है वो बैकवर्ड मोशन में रिवॉल्व करता है। बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट द प्लैनेट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे इस स्लाइड में हमारे पास एक नेपट्टून का स्ट्रक्चर है जिसमें उसका मेंटल, उसका कोर, उसका एटमॉस्फेयर, उसका अपर एटमॉस्फेयर डिस्कस किया गया है। जिसमें जो अपर एटमॉस्फेयर है वो क्लाउडी है। जो एटमॉस्फेयर है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैस, वो भी फ्रोजन। जो मेंटल है दैट इज़ वाटर, अमोनिया, मीथेन एंड आइसिस। जो कोर है दैट इज़ रॉक एंड आइस। याद रखें इसके और अर्थ के मेंटल में ये फ़र्क है कि जो अर्थ का मेंटल था बेसिकली दैट वाज कंपोज्ड ऑफ मेटल, निकल जो है उससे बना हुआ था एंड दैट वाज लावा। वेरस इसका जो है वो वाटर, अमोनिया, मीथेन एंड आइस से बना है। हमारे ट्यूटोरियल के एंड में एक स्मॉल एक्टिविटी है जिसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। डैश इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो उसका नाम आपने लिखना है। डैश इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। जो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट था जिसमें टेम्परेचर सबसे हाई था आपने वो लिखना है। डैश इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। डैश इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। आई एम वेरी सॉरी ये रिपीट हो गया है। डैश इज़ द लार्जेस्ट। डैश हैज़ द लार्जेस्ट मून। डैश हैज़ जायंट रिंग्स। आपने इन सब ब्लैंक्स को अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट सम इफेक्ट्स कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ। आपने 4 पॉइंट्स में या 3 पॉइंट्स में इसको लिखना है, शॉर्ट कोई आंसर लिखना है। एंड में मेरे पास आप लोग के लिए एक मिनिमोनिक है जिसमें आप जो प्लैनेट्स का ऑर्डर है उसको याद रख सकते हैं। Basically, this is mom visits every Monday, just stays until noon. M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune. इस तरह आप उसके ऑर्डर को याद कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। दिस वाज ऑल अबाउट माई ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर हमारी मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। Stay home, stay safe, stay healthy.